साध्या ने जब यह सुना कि प्रथम पर बहुत बड़ा कर्ज है, साहूकार बार बार घर आकर धमकी दे रहे हैं, तो उसने एक बड़ा फैसला लिया। उसने सोचा कि अगर वह शहर की सबसे बड़ी कुकिंग प्रतियोगिता जीत जाए तो मिलने वाले इनाम राशि से प्रथम का पूरा कर्ज चुका सकता है। उसने बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ अपने पति और परिवार के बचाने के लिए प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का निर्णय लिया। उधर जैसे ही दादी को यह सब पता चलती है तो उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। पूरे मित्तल हाउस में चीखते हुए कहती है, देख लिया तुम लोगों ने, मैंने पहले ही मना किया था, इस बहू को घर से बाहर मत भेजो। आज इसने हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब पूरे शहर में लोग कहेंगे कि मित्तल परिवार की बहू इनाम के पैसों के लिए प्रतियोगिता में घूम रही है। गुस्से में दादी ड्राइंग रूम का फूलदान जमीन पर पटक देती है, मेज पर रखा सामान फेंक देती है, कुर्सियाँ उलट जाती है और पूरे घर में तनाव का माहौल बन जाता है। दादी जानबूझकर ओमकार जी से, रजनी जी से और परिवार के बाकी सदस्यों को भड़काने लगती है। आज यह कुकिंग प्रतियोगिता में गई है, कल पता नहीं क्या करेगी। अगर अभी नहीं रोको तो हमारा नाम हमेशा के लिए बदनाम हो जाएगा। दादी की बातें सुनकर कुछ पल के लिए घर के लोग भी असमंजस हो पड़ जाते हैं। तभी प्रथम शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहता है, दादी, राधिया किसी शौक के लिए नहीं गई है, वह मेरे कर्ज को उतारने और इस परिवार को बचाने के लिए गई है। अगर वह जीत गई तो हम सबकी मुश्किल ख़त्म हो जाएगी। लेकिन दादी किसी की एक नहीं सुनती। वह बार बार राधिया को खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करती रहती है ताकि पूरा परिवार राधिया को गलत समझने लगे। दूसरी ओर प्रतियोगिता स्थल पर राधिया पूरी लगन और मेहनत से खाना बना रही होती है। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सपना होता है, प्रथम को कर्ज से मुक्त कराए। प्रतियोगिता के बीच कई प्रतियोगी उसके परेशान करने की कोशिश करते हैं। कोई उसका मसाला छीना देता है तो कोई गैस बंद कर देता है। फिर भी राधिया हार नहीं मानती है और अपनी सूझबूझ से सब संभाल लेती है। इधर घर में दादी बार बार भगवान के सामने भी कहती है, हे भगवान, इस लड़की को जीतने मत देना। उधर निर्णय मंडल राधिया के स्वार्थ, मेहनत और प्रस्तुति से प्रभावित होने लगता है। जैसे जैसे परिणाम का समय करीब आता है, मित्तल हाउस को प्रतियोगिता स्थल दोनों जगह तनाव बढ़ता जाता है। प्रतियोगिता के अंतिम दौर शुरू हो जाता है। पूरे हाल में सन्नाटा छा जाता है। सभी प्रतियोगिताओं के व्यंजन जजों के सामने रखे जाते हैं। राधिया हाथ जोड़कर मन ही मन प्रार्थना करती है, मन में, ये भोलेनाथ, मैं अपने लिए नहीं, अपने पति प्रथम और अपने परिवार को बचाने के लिए आई हूँ। मेरी मेहनत व्यस्त मत जाने देना। जज एक एक करके सभी का खाना चखने जब वे राधिया का बनाया हुआ भोजन खाते हैं तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। पहले जज, कमाल का स्वाद, हम मसाला बिल्कुल संतुलित है। दूसरे जज, यह सिर्फ खाना नहीं, मेहनत और प्यार की मिसाल है। इतने में प्रतियोगिता के एक कर्मचारी के पास एक अनजान व्यक्ति आता है और धीरे से कहता है, अगर राधिया जीत गई तो हमारा पूरा प्लान खत्म हो जाएगा। किसी भी तरह उसे फाइनल से बाहर करना होगा। दो लोग चुपके से राधिया के काउंटर की ओर बढ़ते हैं। वो उसके व्यंजन में नमक की पूरी डिब्बी डालने की कोशिश करते हैं। तभी वहां लगे सीसीटीवी कैमरे की नज़र उन पर पड़ जाती है। सुरक्षाकर्मी तुरंत उन्हें पकड़ लेते हैं। पूरे हाल में हड़कंप मच जाता है। मैनेजर, राधिया जी, लगता है किसी ने आपको हराने की साजिश रची थी, लेकिन समय रहते सब पकड़ लिया गया। राधिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती। उधर मित्तल हाउस में दादी अभी भी गुस्से में होती है। दादी, देख लेना, यह लड़की कभी न कभी जीतेगी तो इसकी वजह से हमारा नाम बदनाम होगा। प्रथम पहली बार दादी की बात का विरोध करता है। प्रथम बस दादी राधिया से हमेशा इस परिवार के लिए त्याग किया है। आज भी वह मेरे कर्ज के लिए लड़ रही है। अगर
कोई हमारे परिवार की इज्जत बचा रहा है तो वह है राध्या। ओमकार जी भी पहली बार प्रथम की बात से सहमत हो जाते हैं। ओमकार जी माँ बिना सच्चाई जाने किसी पर आरोप लगाना ठीक नहीं है। दादी यह सुनकर और भड़क जाती है। इधर प्रतियोगिता में एक अंक मंच पर आता है। अब वह पल आ गया जिसका सभी को इंतजार था। कुछ ही क्षणों में हम इस साल की विजेता का नाम घोषित करेंगे। पूरा हाल तालियों से गूंज उठता है। राध्या की धड़कनें तेज हो जाती है। प्रथम टीवी पर लाइव प्रसारण देख रहा था होता है। भगवान से प्रार्थना करता है। एक अंक लिफाफा खोलता है। इस साल की विजेता है उसकी समय पूरे हाल की बिजली अचानक चली जाती है। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और किसी महिला की जोरदार चीख सुनाई देती है। सभी लोग घबरा जाते हैं। पूरे ऑडिटोरियम में अचानक अंधेरा छा जाता है। लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। कोई अपनी सीट से उठकर भागने लगता है तो कोई मोबाइल की टॉर्च जलाकर इधर उधर देखने लगता है। तभी सुरक्षा अधिकारी की आवाज़ गूंजती है। सुरक्षा अधिकारी घबराइए मत, सभी लोग अपने जगह पर रहें। जनरेटर कुछ ही सेकंड में चालू हो जाएगा। कुछ ही पलों में बाद बिजली वापस आ जाती है। सभी की नज़रें सीधे राध्या की कुकिंग